आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल फुल मून आने वाला है। तो फुल मून का दिन है और फुल मून के 3 दिन पहले और फुल मून के 3 दिन के बाद काफी सारी एनर्जीज रहती हैं, हाई एनर्जीज रहती हैं, तो हमको उसका उपयोग करना चाहिए। और ऐसे समय में हम काफी ज्यादा हील भी होते हैं जब हम 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा या रात में हम बैठकर अगर ध्यान करते हैं तो वी फील कि हम कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जहाँ पे भी पेन था, तकलीफ थी, वो हम सबको हम हील होने लगते हैं या हील हो जाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम सब ने सोचा है कि हम कल 3 घंटे का ध्यान करेंगे। चाहे आप 9 या 9:30 ये टाइम, आप एक बार टाइम देख लीजिएगा। अगर हम जैसे अभी शुरू करते हैं तो यही समय 9:30 से 12:30 ये टाइम रहेगा फुल मून मेडिटेशन का। तो आप सब लोग जुड़े और उसका मजा लूटें, साथ में ध्यान करें, ग्रुप की एनर्जीज बढ़ाएं। और इंग्लिश वाले ग्रुप में भी हम सोच रहे हैं करने का 3 घंटे का, तो यानी कि सुबह और शाम 3 3 घंटे का रहेगा। तो जिसको जुड़कर ध्यान करना है मैं स्टेटस पर डाल दूंगी। तो आप उसका पासवर्ड आईडी जो है वो नोट कर लीजिएगा, या मैं अलग से ग्रुप में कल के लिए डाल दूंगी, लेकिन जुड़ना नहीं है। जुड़े वही लोग जो इंग्लिश में करना चाहते हैं। बट फुल मून मेडिटेशन जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हमें चुपचाप ही बैठना है, जो इंसान बोल रहा है वो सुनेंगे। एनी हाउ मास्टर्स, ये रूपरेखा है कल की। और दूसरी चीज, आज अगर आपके पास कोई पेपर कॉपी पेन है तो वो आप लेकर आ जाएं जहां कहीं पे भी हो। वी विल स्टार्ट डूइंग समथिंग। तो 1 2 मिनट लेकर आराम से जाए, कॉपी पेन लेकर आ जाए। क्योंकि आज हम बिलीफ सिस्टम्स पर काम करेंगे। तो 2 3 पेज अगर आपके पास हो पेन पेपर तो आप ये ले लें, और बिलीफ सिस्टम जो है उस पर हम काम करेंगे, और फिर उसके बाद ध्यान में बैठेंगे हम। क्योंकि आज जैसा फुल मून है, आप सबको पता है, तो फुल मून में हमको क्या करना है। फुल मून के समय हम ऐसे इंटेंशंस जो होते हैं, या हमारे लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत समय से काम नहीं कर रही है, हमने उनको ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, या ऐसे ऐसे कुछ रिश्ते जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या उनका अब हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। तो आपके जो इमीडिएट सराउंडिंग है उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं कर रही हैं। चलिए सबको आ जान देते हैं, गिव देम अ मिनट और टू। 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड। थैंक यू। 1 सेकेंड मास्टर्स, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ। आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय मिस्टेक मीटिंग, क्योंकि मेरा टच लैपटॉप है तो वो गलती से हाथ लग के वो लॉक हो गई मीटिंग। एनी हाउ, अब हमने अनलॉक कर दिया है। जो भी जुड़ रहे हो जुड़ जाएं, नहीं तो आप मैसेज कर दें। सॉरी अबाउट दैट। तो हम बात कर रहे थे आज बिलीफ सिस्टम पर, और साथ ही साथ फुल मून पर बात कर रहे थे। तो मैं क्यों आज बिलीफ सिस्टम एंड फुल मून पे बात कर रही हूँ, क्योंकि फुल मून एक ऐसा समय होता है जब हम फुल मून के समय ऐसे कोई भी इंटेंशंस जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, जो अब हमें अपने जीवन में नहीं रखने हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हो, काम हो, सोच हो, हमारी नेगेटिव थिंकिंग हो, ऐसी चीजें, चाहे हमारा फ्रेंड सर्कल हो, चाहे हमारा परिवार में ऐसे रिश्ते हो कि कई बार हम उसमें फंस कर हम अपने आप को और परेशान कर देते हैं। तो बेटर है कि हम उसको इग्नोर करें, और कई बार क्या होता है कि चुप रहें। बेसिकली ये होता है। तो आप ये सब देखें कि आपके दोस्त, परिवार, आपके रिश्ते, आपका काम, आपका करियर, आपकी कुछ हैबिट्स, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में है, या एडिक्शंस हैं। तो आप, एडिक्शंस कैन बी ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी शुगर एडिक्शंस, नमक का एडिक्शन हो सकता है, कोई टीवी देखने का एडिक्शन हो सकता है, मतलब खराब चीजें देखने का हो सकता है, पीने खाने का हो सकता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, नॉन वेज, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो हमको एडिक्शंस जो भी हम सोच रहे हैं, तो
अगर हमारी कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस है तो उसको भी हम सब अपने दिमाग में लेकर आए, और आज का दिन जो है, आज कल, बेसिकली कल भी, सबसे पहले बैठकर आप उसको रिलीज करेंगे। अपने दिमाग से सोचेंगे कि मेरे को ऐसी कौन सी चीज, इंटेंशन डालें कि आज से मैं ये आदत छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, या आज से मैं इन रिश्तों पर काम नहीं करूंगा, और इन रिश्तों में मैं उलझूंगा नहीं या उलझूंगी नहीं, समथिंग कई ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो एक तो ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो फुल मून एक ऐसा समय होता है, एक तो हाई एनर्जीज होती हैं, जिस प्रकार पृथ्वी पर जब हम ये फुल मून को देखते हैं, सूर्य जो मून है, चंद्रमा है, वो जब पूरा हो जाता है तो वो एक तरह से एक वाटर बॉडी, हमारे जो प्लैनेट अर्थ पे जितनी भी वाटर बॉडीज है उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। सो इसलिए लूनार टाइड्स बोलते हैं, हाई टाइड्स लो टाइड्स जैसे आती है। तो इसलिए जब ये ऐसा होता है तो हमारे शरीर पर भी बहुत असर पड़ता है। चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर को भी उसी तरह से खींचती हैं, ग्रेविटी उत्पन्न होती है, जिस तरह से वाटर बॉडीज पे हमारे शरीर के अंदर जो पानी है, रक्त है, उस पे भी वो खिंचाव होता है। और हमारे इमोशंस, पानी बेसिकली इमोशंस भी कहा जाता है हमारे शरीर के लिए। तो आप अपने शरीर पर जो असर हो रहा है, हमारे मन पर, दिमाग पर, उस पर भी ध्यान दें। और धीरे धीरे ऐसी कुछ सोच है जो हमारे अंदर से हमें निकालनी है, उन पर काम करें, उनको रिलीज करें। तो फुल मून का समय इसलिए होता है। तो आप ये फुल मून रिचुअल एक कैंडल जला के या कुछ ऐसी चीज करके कि आप उसको रिलीज कर रहे हैं, आज से मैं इसको, तो आप एक कॉपी पेन लेकर आ जाएं और उसको लेकर आप बैठें, और मैं जो जो आपको बताती जा रही हूँ उसको थोड़ा लिख लें। साथ ही साथ नया मून जब आता है, मतलब अमावस्या के बाद, तो हम नए इंटेंशन सेट करते हैं कि अब हमें ये सब चीजें अपनी लाइफ में चाहिए हैं और हमें इन पे काम करना है। तो न्यू मून के इंटेंशंस इस तरह से होंगे कि आपको जो चीजें अपनी लाइफ में चाहिए, चाहे वो कनेक्शन हो, नेटवर्किंग हो, नया काम हो, नई अच्छी सोच हो, पॉजिटिव सोच हो, अच्छी चीजें करने का मन हो, तो खासकर न्यू मून वाली जो चीजें हैं, जब जैसे नया साल होता है तो हम एक नया अपनी नए इंटेंशंस डालते हैं और उस पर काम करते हैं कि इस साल हम ये काम करेंगे। उसी प्रकार नए मून पर, मतलब अमावस्या के बाद के दिन से, हम ऐसे इंटेंशन डालना शुरू करते हैं जिन पे हमें काम करना है और फ्यूचर में भी काम आएंगे हमको। और इस तरह से लिखिए कि वो चीज हो गई है या हम उस पर डेली काम कर रहे हैं। फुल मून में उन सारे इंटेंशंस को लिखें जो आपको छोड़ने हैं, चाहे वो रिश्ते हो, करियर हो, काम हो, थॉट प्रोसेस हो, ये सब मैं बता चुकी हूँ। सो अब आप बिलीफ सिस्टम क्या है, पहले आप वो देखिए कि हमारे बिलीफ सिस्टम कैसे कैसे बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम बहुत तरह के हो सकते हैं, अपने शरीर से रिलेटेड हो सकते हैं। मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरे अंदर ये खराबी है, ये खामी है, मुझे आई एम नॉट अबंडेंट, और आई आई फील लैक ऑफ एवरीथिंग। ये बिलीफ सिस्टम है, सोच है हमारी। तो ये सारी चीजें अगर आपको फील होता है कि आपके लाइफ में और आपके दिमाग में, आपके सोच समझ में डेली ये सब चीजें आती हैं, तो क्या क्या चीजें आ रही है, उन पर आपको काम करना है। मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरा शरीर मोटा है, मेरे शरीर में ये चीज है, मेरे यहाँ से ऐसा हो रहा है, मेरे परिवार में लोग ऐसा करते हैं, या देखा मैंने बोला था ना ऐसा होगा करके, नहीं, तो ये सारे बिलीफ सिस्टम है। मैंने कहा था ना कि अगर हम बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो खराब होगा, पानी दूध उफन गया तो खराब होगा, ऐसी चीज हो गई तो अपशकुन हो गया। ये सारे बिलीफ सिस्टम आज आप अपने इसमें लिस्ट में लिख के रखें, और इन सबको, जो भी लिस्ट में आपने बिलीफ सिस्टम डाले हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो सारे बिलीफ सिस्टम लाएं, लिखें। और वो सारे बिलीफ सिस्टम को आप ध्यान से देखें कि क्या क्या बिलीफ सिस्टम है। जब आप इन बिलीफ सिस्टम पे काम करेंगे, लिखेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि हमने कितने सारे विलेन पाल के रखे हैं, कितने सारे दुश्मन है हमारे जो हमने खुद ही पैदा किए हैं। ये आपको तब समझ में आएगा। तो आप सबको ये लिखना है, करना ही करना है। आई रियली वॉन्ट एवरी वन टू डू दिस, सो दैट आप जो जितने भी क्या बोलते हैं उसको, साकल, चेन, जितने भी चेन से आपने आपको बांधा हुआ है ना, ये आज टूट जाएंगे। और उस दिन तब हमको रियलाइज होगा कि हमने कितने सारे बिलीफ पाल के रखे हैं। सपोज बाई चांस अभी कोई किचन में जाता है और उससे कांच का ग्लास टूट जाता है, ठीक है, आप सोचो ऐसा हो गया तो आप क्या बोलो। कई लोग होते हैं ना इंडिया में ये बोलते हैं, नॉट ओनली इंडिया बट मेनी प्लेसेस, कि कांच टूट गया, अपशकुन हो गया, कुछ तो बुरा होने वाला है। आपके क्या है, इतना बैठ गया है बिलीफ सिस्टम में कि जैसा ही वो होगा, आप तुरंत, आपके दिमाग में आएगा कि आपको कुछ कुछ होने वाला है,
कुछ नहीं होने वाला है, ट्राई करके देखो, टूट जाए ना, अगर आए भी, कैंसर के लिए डिलीट, कुछ नहीं हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। तो ये सोचना है, जब हम बिलीफ सिस्टम में ले आते हैं ना कि हाँ कुछ खराब होने वाला, तो होता ही होता है, क्योंकि आपने सोच लिया। इसलिए जब सोचोगे कि कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ। कई फंक्शंस में, किसी मैरिज, कई कंट्री के उसमें, वो कांच के ग्लास को तोड़ के फिर अपनी लाइफ शुरू करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? जब हमने पहला बार यहाँ पे घर लिया था, तब हमको हमारे जो पंडित हैं वो हिमाचल तरफ के थे। उन्होंने हमें कहा, जब हम काफी सालों पहले, अब तो 17-18 साल हो रहे हैं हमको यहाँ पर, 17 साल पहले जब हमने ये घर खरीदा था, तब हमें उन्होंने कहा था कि आप दूध जो है अपने गैस पे चढ़ाओ, और जब दूध उफन जाए तो फिर उसके बाद बंद कर देना। मतलब उफनाना है, मैंने अभी अभी गैस पूरा पोछा है, मतलब पूरा घर साफ सुथरा करके रखा, बोल रहा है दूध उफना दो। तो आई वॉज लाइक, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मगर मैंने भी देखा, तो वो उनका कहने का मतलब ये है कि दूध की नदियां होती है ना, दूध की नदियां बहती हैं घर में, अच्छा रहता है, अबंडेंस होता है। वो उस सोच को, तो चाहे अच्छी सोच हो बुरी सोच हो, नेगेटिव सोच ना लेके जाए, पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है, बट नेगेटिव ना लेके जाए। तो इसलिए मेरी भी वो सोच जो है, क्योंकि आज तक यूपी तरफ या पंजाब की तरफ या कहीं जगह या नॉर्थ की तरफ ये कहा जाता है कि दूध को उफनाओ मत, उफनना नहीं चाहिए, उससे अपशकुन होता है। ये दिमाग में बैठा के रखा है बचपन से अभी तक, और हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं अंधाधुंध, बिना सोचे बिना समझे। बट जब मैंने वो किया तो मेरी वो उसी समय ब्रेक हो गई। फिर जब मैंने और भी वर्कशॉप्स किए, पता चला, तो दैट टाइम आई अंडरस्टूड, वाओ, हमने कितने विलन पाल के रखे हैं जो हमें खुद ही रोकते हैं आगे बढ़ने से। कुछ नहीं रोकता हमको, हम खुद अपने आप को रोकते हैं। इसलिए फुल मून एक ऐसा दिन है जहां पर हम ये बिलीफ सिस्टम जो है, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज वन कैन हैव। राइट डाउन योर बिलीफ सिस्टम, अपने बिलीफ सिस्टम लिखिए, आज ही लिखिए या कल लिखिए, जो भी है आज लिखिए। और उसको देखकर कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपको अपने लाइफ से हटानी है, एक और पेज लें, वहां लिखें, उसको बाद में फाड़ के जला के राख कर दें, या पानी में बहा दें आप, मतलब इस तरह से वो नष्ट हो जाए। और कुछ ऐसे इंटेंशंस अभी नहीं, लेकिन नया मून जब आएगा तब आप करेंगे, अच्छे इंटेंशन लिखेंगे हम, तो वो रखने हैं आपको। लेकिन आज वाले जो है उनको जलाकर राख करना है, या फिर उनको पानी में आप डिस्ट्रॉय कर दे, पानी में डाल दे कि वो नष्ट हो जाए, या पेपर को काट वाट के उसको घर के बाहर कर दीजिए। दैट इज हाउ, एक तरह से हमने अपने जीवन से उन सब चीजों को, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो, चाहे हमारे खुद के विलन्स पैदा किए हो, वो सब, ये सब करना है। तो कितने लोगों को समझ में आया? किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे ध्यान। और कल पूर्णिमा का ध्यान है, 3 घंटे का है, सुबह और शाम दोनों टाइम। सो प्लीज ज्वाइन एंड उसका मजा लूटे। सो किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में? एनीवन वांट्स टू आस्क, रेज योर हैंड। यस, गगन जी। Good morning, गुड good मॉर्निंग। afternoon, and good evening to everybody. Such a wonderful topic. It's going to make everybody's life so much better, peaceful, and loving. As you just mentioned, कि जैसे आपने बोला है कि ये जो belief system है, हम भी करते थे. You know, not that I didn't do it. My mummy used to do it. करेक्ट। और उनकी वजह से obviously, you know, जो आपने भी बताया, ये मत करो, वो मत करो. और हमारा था कि अरे थर्सडे को हेयर वॉश नहीं करने, थर्सडे को. तो हमने पूछा क्यों. ठीक है, तो रीजन देते थे वो कि हमारा एक भाई था सिर्फ, हम 4 बहनें हैं और एक भाई था. कहते कि वो भाई की उम्र के लिए अच्छा होता है. और मेरा भाई चला गया. हम 4 सिस्टर्स हैं. वाओ। और हमने कभी थर्सडे को बात नहीं लिया. जब ये बात हुई तो फिर हमने सभी को छोड़ा. हमने कहा ये सच बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अंदर जो पहले की जो करते थे, दैट्स फाइन, वी आर नॉट सेइंग कि यू नो वो गलत है या राइट थे, हमें वहां नहीं जाना. लेकिन एग्जांपल दे रही हूँ कि लेट्स जस्ट यू नो गिव दैट. हाँ, उनको छोड़ो और जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड यू नो स्टे हैप्पी एंड हेल्थी एंड स्टे पॉजिटिव. तो बहुत अच्छा टॉपिक. थैंक यू गगन जी। थर्सडे का भी ये भी था, और भी कई लोग ना, मंडे को हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप करें, लेकिन उसको अपने साथ, अपने आपको रोके कोई काम करने से,
वो बिलीफ सिस्टम्स ठीक नहीं है। आपको जो त्योहार रखने हैं, जो फास्ट करना करें, लेकिन जो आपको आगे बढ़ने से रोके ऐसे बिलीफ सिस्टम पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे खुद के विलन है। थर्सडे को उस समय ऐसा हुआ था, कई लोग बोलते थे कपड़े मत धो, सर मत धो, बिकॉज दैट डे, उसके एक दिन पहले आप करके रख लो, क्योंकि कुछ त्योहार नियम धर्म थे जो करते थे लोग, इसलिए वो बिजी रहते थे, इसलिए दैट टाइम वो और चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो बोलते थे कि रविवार को सर धो लो अपना, और इस दिन नाखून नहीं काटना है, इस दिन ये नहीं करना है, इस दिन कपड़े नहीं धोने। सो लॉट मेनी थिंग्स। मैंने ना सैटरडे को नाखून भी काट के देखा है, मैंने ऐसे भी काम किए हैं जो चीजें नहीं करनी थी वो भी करके देखे, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ हमारी सोच है जो हमने पाल के रखी है, और हम उस सोच को सिर्फ एवरी टाइम उसको बस एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयरिंग करते चले जाते हैं। सो थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच। 1 सेकेंड मास्टर्स, अब हम सब ध्यान में बैठेंगे। तो आपने अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो प्लीज नोट इट डाउन। और अपने फुल मून का जो है कल का ध्यान, वो हमें 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा, 9:30 से 12:30। मैं अभी फिलहाल जितने लोगों ने मुझे बताया है, ऋचा जी हैं, मैं हूँ, सुनील जी हैं, तो हम लोग ध्यान शुरू करेंगे। शाम वाले सेशन में जो हमारा इवनिंग सेशन होता है, यूएस का इवनिंग सेशन, दैट इज योर 6th का मॉर्निंग सेशन, तो आपका मतलब 6th की मॉर्निंग, तो वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी फॉर मेडिटेशन। तो तब मैं, गगन जी, मीनाक्षी जी करेंगे। तो जस्ट लेटिंग यू गाइज नो, इफ एनीवन, किसी को भी अगर जुड़कर 3 घंटे का सुबह का ध्यान, 3 घंटे का शाम का ध्यान करना है, तो ऑल आर वेलकम, इसका उपयोग करें। मैं सोच रही थी कि घर में भी मैं करूंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल घर में ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा गला भी ठीक नहीं है। तो सभी को बुला के मैं ये देना नहीं चाहती हूँ, बट एनी हाउ हम यहाँ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तो आई होप सबको क्लियर है। आप अपने पास एक गिलास पानी लेकर बैठे, आलती पालथी मारकर बैठे, चश्मे उतार लें, पिरामिड जिनको लगाना है वो पिरामिड लगाकर बैठे, रिलैक्स हो जाएं टोटली, और जो भी सोच है सब थोड़ी देर के लिए रिलीज कर दें, छोड़ दें। और फॉरगिव फॉरगेट जिसको करना है वो कर ले, रिलीज कर दें, कॉर्ड्स कट कर ले, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो 1 मिनट का समय लें, पानी पी लें थोड़ा सा। जो नए हैं यहाँ पर, तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हम पानी चार्ज करते हैं लास्ट में, तो इसलिए पानी रखें और पानी थोड़ा पी के भी बैठे, कि ध्यान की जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में थोड़ा डिहाइड्रेशन, हमें ऐसा सूखापन फील होता है, तो आप पानी पिए, गले को तर कर लें। और लास्ट में हम ग्राउंडिंग भी करते हैं। आई विल लेट यू नो मास्टर्स। और हाँ, दूसरी चीज, 777 की सीरीज शुरू होने वाली है मास्टर्स, डेट फाइनलाइज कर ली है, 22 फरवरी ट्यूसडे को शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग तो हम सब फ्राइडे को जो है, फ्राइडे बोल रही, सॉरी, ट्यूसडे को हम वो सेशन शुरू कर रहे हैं। तो आप सब लोग, ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे है आई बिलीव, डेट मैं डाल दूंगी, फ्लायर भी बन जाएगा। तो थैंक यू मास्टर्स। चले हम लोग ध्यान करते हैं, सब कुछ बता दिया जाएगा, अभी क्वेश्चंस नहीं करें, ध्यान में बैठे सीधे, अभी टाइम है, वो सब उसकी क्वेश्चन आंसर 777 के 1 हफ्ता पहले आपको सब मिल जाएगा, उससे पहले। सो थैंक यू एवरीवन। आलती पालथी मार के पूरी तरह रिलैक्स होकर इस तरह से पाँव को क्रॉस करके अपने बैठे। जो ध्यानी जमीन पर नहीं रख सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, तो आप चेयर, सोफा या बिस्तर पर बैठे, पाँव को लटका कर एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। अपने हाथों को आपस में हम उंगलियों में उंगलियां फंसा कर रखेंगे और गोदी में रखें, आंखों को बंद कर लें, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार रखना है, ना कोई समझ, ना कोई सोच, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हर एक सांस हमारी बेहद कीमती है। अगर आपका 2 सेकंड का भी ध्यान लग रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप 2 सेकंड में भी समाधि स्थिति में जाते हैं या आप बिल्कुल शून्य अवस्था में रहते हैं, दैट इन ऑल इज वंडरफुल, एक्सीलेंट।
क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे उस पीरियड को बढ़ाते जाएगा। 2 मिनट से हम, या 2 सेकंड से भी हम अगर बढ़कर 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट आगे बढ़ते हुए हम काफी समय तक अगर रहते हैं ट्रांस में या समाधि स्थिति में या शून्य अवस्था में, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उस समय काफी ऊर्जा आती है। सो मास्टर्स, अब अपने सांसों के साथ जुड़ जाए। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, पूरी तरह अपने आप को आप रिलैक्स करें। 1 मिनट के अंदर अपनी लंबी गहरी सांसों को महसूस करें। 5 सेकंड में सांस अंदर खींचें और 5 सेकंड में सांसों को छोड़ें। और ये कंटिन्यूसली 1 मिनट तक आपको करीब 5 से 6 सांसें लेनी है 1 मिनट के अंदर। आप नाक से सांस लेते हुए मुंह से भी सांसें छोड़ सकते हैं शुरू में। हम आनापानसति के साथ अपने पूरे शरीर को पहले रिलैक्स करेंगे, उसके बाद आनापानसति ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अपने शरीर के हर हिस्से को मन की आंखों से देखेंगे। जिस शरीर के भाग का नाम लिया जा रहा है उस पर फोकस लेकर जाएं और भीतर आती हुई सांसों को उस भाग में लेकर जाएं जहां पर जिसका नाम लिया जा रहा है, और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अपने माथे पर, आपके ब्रेन के फ्रंटल पार्ट पर, ब्रेन का लेफ्ट और राइट भाग और सर के पीछे का भाग, इन सब जगहों पे एक एक करके सांसें भेजते जाएं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं और रिलैक्स होते जाएं। अपने पूरे चेहरे को सांसों के साथ जोड़ेंगे। आपकी आंखों को, गालों को, कानों को, नासिका को और अपने जबड़ों को रिलैक्स करें। हर भीतर आती हुई सांस आपके शरीर के भागों को ठंडी वायु के साथ साथ ताजगी और स्फूर्ति प्रदान कर रही है। महसूस करें। और जो भी व्याधियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, वो प्रकाश की ऊर्जा में बदल रही है, महसूस करें।
अब अपनी सांसों को हम अपने ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में, जहाँ पर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ पर अपनी सांसों को लेकर जाएं और महसूस करें कि भीतर आती हुई हर सांस हमारे भीतर, हमारे ब्रेन के अंदरूनी भागों में ताजगी भर रही है, हलचल मचाती हुई, जो भी कुछ ब्लॉक्ड है उसे अनब्लॉक कर रही है, मूवमेंट पैदा कर रही है, जो भी कुछ कैल्सिफाइड है अनकैल्सिफाई हो रहा है हमारे पीनियल ग्लैंड में। अब अपनी हर सांसों को अपने गले, गर्दन में और गले के भीतर आती हुई आपकी हर सांस आपकी आवाज को, आपके थायराइड ग्लैंड को प्रक्षालित कर रही है। महसूस करें जो भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो रहे हैं आपके गले में सांसों के साथ। अपनी सांसों को हम सब अपने पूरे धड़ में यानी कि पीठ पर और छाती में महसूस करेंगे, अपने रीढ़ की हड्डी को महसूस करते हुए, फोकस करते हुए
भीतर आती सांसों को टेल बोन से लेकर गर्दन तक महसूस करें। महसूस करेंगे कि हर सांस हमारे रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करती हुई 33 एनर्जी मेरिडियंस को भी ओपन कर रही है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं। हमारी भीतर आती हुई सांस अब हम अपने कंधों पर महसूस करें। कंधों पर जो भी बोझ है हमारे जीवन का, करियर का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, रिश्तों का, अपने कार्यों का, थोड़ी देर के लिए सारे बोझ उतार कर दूर कर दें। कंधों को रिलैक्स करें और कंधों को रिलैक्स करने के साथ साथ अपनी भीतर आती हुई सांसों को हाथों की उंगलियों तक महसूस करेंगे। हाथों में उंगलियों तक सांसों की वाइब्रेशंस महसूस करें। अब अपनी सांसों को हम सब अपने हृदय में और अपने लंग्स में महसूस करें। भीतर आती हुई हर सांस हमारे हृदय में पहुंच रही है। हृदय के चारों भागों को प्रक्षालित कर रही है। रक्त से मिलती हुई ये सांसें पूरे शरीर में पहुंच रही हैं रक्त के द्वारा, ऑक्सीजन के रूप में। और जो कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है लंग्स के द्वारा, सांसों से बाहर, नासिका से बाहर। भीतर आती हुई हर सांस हमारे लंग्स में पहुंच रही है। खुलकर सांस लें अपने लंग्स से और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अपने लंग्स को खाली करें सांसों से। भीतर आती हुई सांस हमारे लंग्स को एक्सपैंड कर रही है।
और आराम से सांस छोड़ते हुए हम सब अपने लंग्स को पूरी तरह खाली कर रहे हैं। इस तरह सांस अंदर बाहर करते हुए हमारे लंग्स मजबूत हो रहे हैं, ताजगी स्फूर्ति से युक्त हो रहे हैं। महसूस करें। भीतर आती हुई हर सांस हमारे पेट में पहुंच रही है। अपने पेट को फुलाकर सांसें लें। महसूस करेंगे कि सारे ऑर्गन सांसों के साथ जुड़कर हर ऑर्गन में सांसें पहुंच रही हैं। हम सब आत्मविश्वास, साहस, आत्मशक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सांसें छोड़े, हर प्रकार की व्याधियां जो पेट से जुड़ी हुई है, पेट के आसपास के ऑर्गन से जुड़ी हुई है, वो सब हम सांसों के द्वारा रिलीज कर रहे हैं। सिर्फ महसूस करना है और महसूस करें कि सारी तकलीफें शरीर के बाहर जाकर प्रकाश की ऊर्जा में बदल रही है। इसी प्रकार हमारे सांसों को अपने जननेंद्रियों में महसूस करेंगे। पेट को फुलाकर सांस लें। महसूस करें जननेंद्रियों तक जा रही है सांसें, और जब सांसें छोड़े हर प्रकार की व्याधि दूर हो रही है। और यही कार्य आपको अपने लार्ज इंटेस्टाइन, एनस रेक्टम तक सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अपनी सांसों को हम सब अपने कमर से नीचे हमारे पाँव की तरफ लेकर जाएंगे। हमारे हिप्स, कमर, जांघें, पाँव की घुटने, हमारे पाँव की पिंडलियां, एंकल्स, एड़ियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें और ग्राउंडिंग करें। महसूस करेंगे अपनी भीतर आती हुई सांसें हमारे पूरे पाँव की हड्डियों में पहुंच रही हैं। पाँव के थाइस से लेकर पाँव की उंगलियों तक सांसों के स्पंदन को महसूस करेंगे और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। और ग्राउंडिंग के लिए पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं चारों तरफ, एक वृक्ष के समान। मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे, आज्ञा लेकर अंदर जाएं और ग्राउंडिंग करें।
अब हम अपनी ग्राउंडिंग पूरी कर चुके हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे। चारों तरफ पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में हमें स्टेबलाइज, अलाइन और बैलेंस कर चुकी हैं। धीरे धीरे अब हम सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। आनापानसति ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगी। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ सांसों के साथ अपनी निर्मल, कोमल, सुस्त सांसों के साथ एक होते जाना है। जब हम सांसों के साथ जुड़े रहते हैं, ये ध्यान की ऊर्जा हमें ध्यान की गहराइयों में लेकर जाती है, जहां पर हम शून्य अवस्था में हम ऊर्जा महसूस करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है और हम आनंद की अनुभूति करते हैं। पूरी तरह
निर्मल कोमल सांसों के साथ जुड़े रहते हैं। जब हम पूर्णिमा का ध्यान करते हैं, पूर्णिमा के 3 दिन पहले, 3 दिन बाद काफी ऊर्जा रहती है एनवायरमेंट में, और इस ऊर्जा का फायदा सभी को उठाना चाहिए। रात को बैठकर ध्यान करें और अपने तन मन सबको स्वस्थ करें। आत्मा तक इसका असर पड़ता है। हम अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारे फ्यूचर से जुड़ी हुई भी हमें पता चल जाती है। पूरा उपयोग करें अपने कर्मों को, जो भी आप पिछले जन्म में कर कर आए हैं, उन कर्मों को भी बैलेंस कर सकते हैं। हमारी हर एक सांस बेहद कीमती है।
हर एक सांस जब हम लेते हैं, सांसों की गहराइयों में हमें हमारी चेतना का भी एहसास होता है। शांति, सुकून का अनुभव करते हैं। जब हम रोजाना ध्यान करते हैं, ध्यान की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर पर बहुत असर करती है। हमारी ऊर्जाएं, हमारी शक्ति बनी हुई रहती है। लेकिन जब हम ध्यान छोड़ देते हैं, तब ये ऊर्जा नीचे गिर जाती है, ये शक्ति नीचे हो जाती है। इसलिए रोजाना ध्यान करने से हमारे शक्ति केंद्रों पर ये शक्ति असर करते हुए इन्हें एक्सपैंड करती है, इनकी शक्ति बढ़ाती है और धीरे धीरे हमारी शक्ति हमारे ऊपर के चक्रों पर पहुंच पाती है। तब हम अपने तीसरे नेत्र को भी जागृत कर सकते हैं। अनाहत चक्र के ऊपर जब ये चक्री पर जब ये शक्ति पहुंचती है, तो हमारा इंट्यूशन, हमारे क्लेयर्स खुलने लगते हैं। हमारी अति इंद्रिय शक्ति खुल जाती है। रोजाना ध्यान का अभ्यास करें, एक दिन भी ना छोड़े। साथ ही साथ ये चंद्रमा की ऊर्जा हमें क्या बताती है? हर एक दिन जिस तरह चंद्रमा घटता है और घटकर अमावस्या की तरफ बढ़ता है और अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ, हर एक दिन चंद्रमा की ऊर्जाएं हमारे मन, दिमाग पर असर करती है, तन पर असर करती है। कैसा महसूस करते हैं हम इमोशन वाइज, उसको महसूस करना है। और साथ ही साथ हमारे हृदय में, हमारे मन में, दिमाग में कुछ भी अगर नेगेटिव हो, उसे रिलीज करना है। हमारे अरिषद, जिन्हें हम नेगेटिव एट्रीब्यूट्स कहते हैं, इन अरिषदों को दूर करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, जलन, ईर्ष्या, ये सारे अरिषद इन सब को दूर करें। अहंकार, अहंकार और गुस्सा आपकी ऊर्जाओं को सबसे ज्यादा नष्ट करता है। जब हम अपने ऊपर अहंकार करने लगते हैं, हमारी ऊर्जा तुरंत नीचे चली जाती है। गुस्सा करने से भी हमारा किया हुआ इतना श्रम ध्यान के साथ हमारी ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है, शक्ति को नष्ट कर देता है। अपने सांसों के साथ जुड़े रहिए, रोजाना अपने ऊपर कार्य करें, सांसों के साथ एक हो जाए।
अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। कई बार हमें सब कुछ पता होता है, पता होने के बाद भी हम सत्य का साथ नहीं देते। जो सत्य है उसके साथ रहें। जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी घट रहा है आपके सामने, शांति से उसे देखते रहे, अवेयर रहे। वो क्या बता रहा है, समय, सिचुएशन, जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर ही है। कस्तूरी मृग के समान कस्तूरी को बाहर न ढूंढो। उस ज्ञान को जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, या ऐसी कोई चीज जो आप ढूंढते जा रहे हैं, आपकी आत्मा जो कुछ भी ढूंढ रही है वो आपके भीतर ही है। ध्यान करें, ध्यान के साथ अपने भीतर और गहराई में उतरते जाएं। चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति असीम स्नेह के साथ भरी हुई है। चारों तरफ प्यार ही प्यार होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में, दिनचर्या में हम इस प्यार को भूल बैठते हैं। वो हमारे चारों तरफ मौजूद रहता है। जब हम ध्यान करते हैं, इस असीम स्नेह को, प्यार को, ब्रह्मांडीय शक्ति को, इसकी मदद को महसूस कर पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन जब हम अपने परसेप्शन को चेंज करते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं, देखने का नजरिया बदलते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। तो क्यों घबराना? पूरी तरह फेथ और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़े, आंसू के साथ जुड़े रहें। चंद्रमा के साथ साथ हमारे मन पर जो असर पड़ रहा है, हमारा इंट्यूशन क्या कह रहा है, क्या सत्य है, जिन पर भी पर्दे पड़े हुए हैं, वो सारे पर्दे हटाकर अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। अपने साथ साथ हमारे भीतर जो अच्छाई है वही अच्छाई दूसरों में भी है, जो हम देख नहीं पाते। उनके भी अंदर की उस अच्छाई को नमन करें, प्रणाम करें और आगे बढ़े उस फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ। अगर 1% भी हमारे अंदर अच्छाई है, उस पर कंसंट्रेट करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। अपनी सांसों के साथ शक्ति को जागृत करें। समय का चक्र हर वो चीज को उजागर करता है, जो चीज कहीं नहीं है। इसलिए अपने सत्य के साथ चलते रहें। छुपाना, रोकना, कटु वाक्य बोलना, दूसरों के बारे में खराब बातें बोलना, जो सही नहीं है, जो सत्य नहीं है, उसे ना बोलें। जब हम अपनी सही सोच रखते हैं, तब हमारे जीवन में सकारात्मकता उभरने लगती है। खराब सोच रखने से नकारात्मकता आती है। लेकिन जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, हमारा जीवन सकारात्मक होने लगता है। इसलिए अपनी सोच को नकारात्मक बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे तुरंत मैनिफेस्ट होता है।
इसलिए सकारात्मक विचारों को हमेशा याद रखें। हर नकारात्मक विचार को कैंसिल कर या डिलीट करें और उसकी जगह 3 सकारात्मक विचार, उसी का ऑपोजिट जो कुछ भी हो, नकारात्मक विचार का ऑपोजिट, वो 3 सकारात्मक विचार डालें और आगे बढ़ें। इसको अपनी हैबिट बनाएं, आदत बनाएं। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका दिमाग सिर्फ सकारात्मक विचार सोचेगा, लेकिन उसके लिए अपनी खुद की मेहनत करना बेहद जरूरी है। सांसों के साथ जुड़े रहें।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहकर हम सब अपनी हर एक सांस को महसूस करें, हमारे अंदर आते हुए बदलाव को महसूस करें। ये बदलाव केवल आपके शरीर पर ही नहीं, आपके मन पर भी बहुत असर करते हैं। हमारे साथ साथ दूसरों के जीवन को भी असर करते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, जहाँ पर ध्यान करते हैं, ध्यान के ऊर्जा हमारे शरीर से निकलकर चारों तरफ फैलती है। सकारात्मक ऊर्जा ध्यान के द्वारा बढ़ने लगती है। जो कुछ भी इसके आसपास होता है, चाहे हमने पानी रखा हो, खाना रखा हो, कोई इंसान बैठा हो, हर कोई सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ने लगता है। अपने ध्यान को बिल्कुल भी कमजोर या खाली ना समझें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। ग्रुप की एनर्जीज के साथ जुड़कर पूर्णिमा ध्यान के साथ, समूह ध्यान के साथ काफी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने जीवन में क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं किया, कहाँ गलत गए, कहाँ सही करना है, उन पर ध्यान दें। आपके जीवन में कोई भी अगर छोटा हो, बड़ा हो, जो भी जीवन में आया है, कुछ ना कुछ सिखाने आया है या सीखने आया है, इसलिए जज ना करें, क्रिटिसाइज ना करें। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है, जो बहुत अच्छा है। जब तक कि आप उनको तरीके से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो आप कैसे सीखेंगे? सबकी खूबियों पर ध्यान दें, उनकी नकारात्मकताओं पर नहीं। उसी प्रकार अपनी अपनी सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। हमारे अंदर क्या खूबी है, उसको उजागर करें। और फुल मून का समय सबसे बेहतर है अपने अंदर की नकारात्मकताओं को दूर करने का, एडिक्शंस को दूर करने का, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को दूर करने का। हमारी क्या हैबिट बनती जा रही है, उस हैबिट को छोड़ने का। रोजाना क्या हम एक ही ढर्रे से जीवन जीते हैं, आलस के साथ जीते हैं? उसको भी छोड़ने का समय आ चुका है। महसूस करें, सांसों के साथ जुड़े रहें।
जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान के साथ धीरे धीरे हमारी ऊर्जा बढ़ते हुए जब हम पूरी तरह शून्य में चले जाते हैं, जहाँ पर ना कोई विचार आता है, ना कोई सोच आती है, ना कोई मंत्र, ना कुछ समझ, ना अच्छा ना बुरा, ना खुशी ना दुख। जब हम इस स्टेट में रहते हैं, धीरे धीरे हम और गहराई में उतरते हुए आगे बढ़ते हैं। जब हम ज्यादा अवेयर रहने लगते हैं, अगर आप समभाव में रहे, ना दुख ना सुख, ना अच्छा ना बुरा, और सिर्फ जो कुछ हो रहा है उस अवेयरनेस स्टेट में रहकर महसूस करते हैं, तब इस तरह की क्रिया को या ये क्रिया हमें पाप से मुक्त करती है। किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म तब हमें लगता नहीं। वही समझदार है जो अवेयर रहकर जो कुछ भी उसके चारों तरफ हो रहा है उसको छोड़ पाता है, सिर्फ साक्षी भाव से देखता है। ये दुनिया एक बुलबुले के समान है। जब ये बुलबुला बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, तब सारा इल्यूजन, सारी माया दूर हो जाती है। तब हमें इस जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने की लालसा होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तभी भी हम इच्छाओं में लिप्त रहते हैं। मन शांत रहता है, काफी रिग्रेट्स होते हैं। इसलिए अपने हर चीजों को, जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे महसूस करें कि आप क्या कर सकते हैं। अपने अंदर सारी अरिषदों को दूर करते हुए आगे बढ़ते जाएं। एक एक करके हर अरिषद को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो काम हो, यानी कि लस्ट, चाहे वो गुस्सा हो, चिड़चिड़ाहट हो, जलन हो, झूठ बोलना हो, कोई खराब आदत हो, लालच हो, चाहे पैसे का लालच हो, खाने का हो, मोह हो, मोह अपने घर का, परिवार का, बच्चों का, किसी भी चीज का मोह हो सकता है। हर चीजों को छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे मन को तृप्त करते जाओ, महसूस करो क्या चल रहा है, साक्षी भाव से देखते जाओ।
धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे। अपने इस ध्यानमय शरीर का धन्यवाद देंगे। अपने शरीर के हर भाग का धन्यवाद। अपनी इन निर्मल कोमल सांसों का धन्यवाद, जिन्होंने हमें ध्यान की गहराइयों में भेजा, आत्मा का बोध कराया, आत्म शक्तियों को याद दिलाया। जो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, समय आने पर सब कुछ, सब सत्य उजागर हो जाएगा। उसे महसूस करें। साक्षी भाव से हर चीज देखते रहेंगे। माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर क्रिएटर्स, धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, आपकी कमर, आपके सर को सीधा करें। हाथों और पांव को महसूस करते हुए उन्हें हिलाएं। धीरे धीरे शरीर की चेतना में वापस लाते हुए अपने आप को, अपने हाथों को जो जुड़े हुए हैं अलग करें और अपने हथेलियों को अपने आंखों पर, अपने त्रिनेत्र पर 5 सेकंड के लिए रखेंगे। और जिन लोगों को शरीर में कहीं पर भी परेशानी है, वो अपने हाथों को वहां लेकर जाएं। 5 सेकंड के लिए वहां रखे रहें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को हाथों की हथेलियों के अंदर खोलें और जब भी आप रेडी हो, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हाथों को अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया। अब हम सब पानी चार्ज करेंगे जब भी आप रेडी हैं। तो जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है, हम लास्ट में पानी को रिचार्ज करते हैं, सो दैट ये चार्ज्ड पानी, चार्ज्ड वाटर जब हम पानी पीते हैं, ये सही में बहुत असर करता है। एक तरह से हम मैनिफेस्ट करने लगते हैं चीजों को बहुत ही आसानी से। तो एक मुस्कुराहट के साथ अपने आंखों को खोलते हुए पानी को चार्ज करेंगे। खुशी की एनर्जी डालें उसमें, कि ये जो खुशी है, जो हमारे अंदर झलक रही है, ये पानी में जाए, पूरे परिवार को खुश करते हैं। दोनों हाथों से पानी का जग पकड़े, ग्लास, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास हो, और उसमें इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। मैं, मेरे मित्रगण, हम सब साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब में एकता है, प्रेम है, सद्भाव है। एक दूसरे को हम गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं खुशी के साथ। साथ ही साथ मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन मिलता है। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मेंटर्स, कलीग्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी गुरुजन मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरे चेतना का विस्तार करते हैं। मुझे हर डायरेक्शन से नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है और हर डायरेक्शन से जो जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनको यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मेरा जीवन पूर्णता को प्राप्त कर रहा है, जो बहुत ही सुंदर है। अपने आप में मेरे लिए बहुत ही बहुत अच्छे चमत्कार हो रहे हैं मेरे जीवन में। मेरा जीवन सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ भरा हुआ है, सकारात्मकता के साथ भरा हुआ है। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियां साथ जाती हैं, स्वस्थता साथ जाती है। जो भी मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा,
स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं हर क्षण ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और हर किसी को ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ जोड़ रही हूँ। सो मैं अपने सभी मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ, समूह में जुड़े हुए सभी मास्टर्स का धन्यवाद, पूर्णिमा की ऊर्जाओं का धन्यवाद, पिरामिड ऊर्जाओं का धन्यवाद, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, परम गुरु मंडली का धन्यवाद, सभी असेंडेड मास्टर्स का धन्यवाद, हमारी पृथ्वी माता, सृष्टि माता, सभी का धन्यवाद। इस जल का धन्यवाद करें मास्टर्स, और जिनको ग्रहण करना है वो अभी पी लें और परिवार के साथ शेयर कर लें। जब हम ध्यान की ऊर्जा जब इस पानी में जाती है, इस पानी को भी चेंज कर देती है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो ये सब हमने साइंटिफिकली जाना है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं मास्टर्स। इसलिए आप इस पर ध्यान दें। पानी जिन्होंने नहीं रखा है वो नेक्स्ट टाइम से पानी रखकर बैठे। थैंक यू मास्टर्स। किसी का कोई भी प्रश्न है क्विकली 10 मिनट्स के अंदर हम ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रश्मि जी। एंड एनी मास्टर्स, अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कर ले जल्दी से, जो इम्पोर्टेंट हो जल्दी पूछे, और अगर कुछ नहीं पूछना है, जो हमने आज डिसाइड किया है अबाउट बिलीफ सिस्टम एंड पूर्णिमा के बारे में, फुल मून के बारे में, उसको आप ध्यान रखें और उसको फॉलो करें। जिन्होंने नहीं सुना है, क्योंकि कई लोग शुरू में नहीं जुड़ पाए बिकॉज ऑफ कि आज मीटिंग लॉक हो गई थी, तो मुझे लगता है ये मास्टर्स ने किया, टाइम से आ जाओ मेरे लिए भी, आपके लिए भी सभी के लिए। सो अगर हो सके तो आप सब लोग उसको दोबारा इस वीडियो को देखेंगे, और मैं जब अपलोड कर दूंगी तो दोबारा इसको फॉलो करें, और जो भी मैंने बताया है आप उसको फॉलो करते हुए वो सारे कार्य करें जिससे हम अपने पूर्णिमा में जो भी इंटेंशन डालने हैं, जो निकालने हैं, वो आप हेल्प कर सके आपके जीवन को। सो थैंक यू मास्टर्स। किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज का सेशन मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, और कल फिर मिलेंगे। कल पूर्णिमा का ध्यान है, तो मैं, सुनील जी, ऋचा जी अभी फाइनल हुए हैं, और 3 घंटा तो है ही है। कोई और जुड़ जाएगा तो शायद 4 घंटा भी हो जाए, यू नेवर नो मगर यह है कि हाँ, बने रहिएगा। एक दिन की बात है। फिर उसके बाद डेफिनेटली हम ध्यान तो डेली ही करते हैं, बट डेली 4 घंटा नहीं बैठते हैं। तो अपने अपने काम जो है पहले ही पूरे कर लेना कि लास्ट में आपको दिक्कत ना हो, और जो जितना देर बैठ पाए करके देखना चाहिए हम सबको। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। कोई अगर नया जुड़ा है, कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, और नहीं तो मैं सेशन एंड करती हूँ मास्टर्स, क्योंकि फिर कल तो आपको मौका नहीं मिलेगा क्वेश्चन पूछने का, तो इसलिए। बट तो हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, हम सब सुखी रहें, इसी कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।